नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे कन्या राशि और लग्न के लिए जुलाई मंथ कैसा रहेगा। वर्गो मून साइन एंड असेंडेंट आपके लिए जुलाई मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे आपके ऊपर असर होंगे ग्रहों के, और वो असर आपके लिए बहुत बड़े अलग परिणाम, अलग आयाम की ओर ले जाएंगे, तो आपको उसमें ध्यान रखना चाहिए। और कुछ मेन पॉइंट्स की हम बात करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और अगर आप लाइक और शेयर करेंगे तो दूसरों को भी लाभ होगा और सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उससे पहले ग्रहों की स्थिति कहूँ तो 12th हाउस में आपका केतु था, वहीं पर है, बट 4 तारीख से शुक्र आएगा जुलाई में। गुरु आपका 11th हाउस में जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ पर है। शुक्र उनको छोड़ के जाएंगे, लेकिन मिड ऑफ मंथ में 15 तारीख को सूर्य उनके पास आएंगे। ठीक है, कर्क संक्रांति होगी बड़ी। और उसके बाद अगर बुध की बात करें तो आधा महीना बुध और सूर्य की युति रहेगी। सूर्य आगे बढ़ जाएंगे लेकिन बुध वहीं पर रहेंगे आपके कर्म स्थान में। और आपका जो भाग्य है, भाग्य में मंगल रहेंगे जहां 2 नंबर लिखा है, और आपका राहु जो है वो 11 नंबर जहां लिखा है, 6ठा भाव है कुंडली का, वहां पर रहेंगे। और 7वें भाव में शनि है 12 नंबर जहां लिखा है मीन राशि में। क्या होगा कि बुध बहुत अच्छी स्ट्रांग पोजीशन में है। आप ये फर्स्ट हाउस है ना, विचारों का है, हमारे थॉट प्रोसेस का है, हमारे माइंड सेट का है। हम जो भी करते हैं जीवन में एक विचार को लेके चलते हैं। किसी भी चीज़ को करना है तो उसके लिए पहले थॉट आएगा, उसके लिए हम फिर कुछ सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग रिसर्च करते हैं, फिर वो रिसर्च के बाद एक हम पेपर वर्क करके फिर उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं और उसमें एक्शन लेते हैं, और देन यू गॉट द राइट पाथ एंड फाइनली आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। अब रिजल्ट्स कितना आपने सही प्लानिंग किया, सही एफर्ट्स किए उस पर, लेकिन बुध यहाँ वो चीज़ करवाएगा। आपकी कुंडली का मालिक है, लग्नेश है, प्लानिंग में माहिर है बुध। बुध जो है ना वो बुद्धि को सही दिशा दिखाता है, और यहाँ पर बुध आपके केंद्र भाव में है। एक तो आपके 2 केंद्र, 4 में से 2 केंद्रों का मालिक बुध है। आपकी राशि का आपका लग्न भाव जो है कन्या, उसका मालिक है, और दशम भाव का मालिक बुध है, और वो वहीं पर बुध चल रहा है। तो ये केंद्र में बुध का होना वो आपके लिए अपनी राशि में वो एक बुध का योग कर रहा है, पंचमहापुरुष योग में से, तो वो बहुत बड़ा राजयोग है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सही दिशा में सही प्लानिंग करके एफर्ट्स डालना ज़रूरी है, उससे आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। आप अगर अपने लिए जो भी चीज़ें करना चाहते हैं ना, प्लान, जुलाई मंथ आपके लिए बेस्ट है, और समय शुरू हो गया है और बुध इसमें आपको बड़े बेनिफिट्स देगा। बुध थोड़ा न्यूट्रल प्लैनेट है, इसलिए थोड़ा सोचना पड़ता है कि बुध क्या है, जिसके साथ जुड़ता है वैसे रिएक्ट करता है। और अब सूर्य के साथ है, सूर्य उसको थोड़ा अस्त भी कर देगा जाते जाते, लेकिन अल्टीमेटली थॉट प्रोसेस दे के जाएगा बुध उसमें। तो आपको जो थॉट्स है ना उसको कंटिन्यू करना है कि ये करना है, उसमें आगे बढ़ना है, स्ट्रांग रहना है थॉट लेवल पे, और उसके लिए मेडिटेशन कीजिए, स्ट्रांग बनिए। निर्णय आपके सही होंगे तो सारी चीज़ें सही होंगी। सेकेंड हाउस की बात करें तो हम मेन पॉइंट्स की बात करें। सेकेंड हाउस आपका शुक्र का घर है। शुक्र जाएंगे केतु के पास। परिवार के लिए आप कुछ अलग ही सोचना शुरू करेंगे। परिवार के विषय में आपको दिमाग, मतलब आपको लगेगा कि परिवार मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, परिवार से मुझे कोई हेल्प नहीं मिल रही है। परिवार के पास मतलब परिवार में एंटायर फैमिली है, कोई भी हो सकता है जिनके लिए आप, मतलब परिवार में बहुत सारे लोग हैं, आप किसके साथ आपका बॉन्डिंग ज़्यादा है उससे आपको एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहेगी, वहाँ से कुछ मिलेगा नहीं तो आप दुखी रहेंगे, सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ में नहीं उलझना है। केतु शुक्र का कॉम्बिनेशन 12th हाउस में आपको उस दिशा में ले जाएगा। खर्च आप खुद के सेविंग्स खर्च कर देंगे दिखाने के लिए, या कुछ ऐसा करने के लिए कि भाई मैं कुछ हूँ। डोंट डू दैट, अदरवाइज लॉस आपका ही होगा। कोई आपको और किसी पे डिपेंड है कि सपोर्ट सोच के आप कुछ बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो वो बड़ा आपको लाभदायी नहीं होगा। थर्ड हाउस की बात करें तो मंगल मालिक है, मंगल अच्छी स्थिति में है, मंगल सामने बैठे हैं भाग्य में और ज़बरदस्त पोजीशन में है। थर्ड हाउस, खुद के साहस पे विश्वास रखिएगा, लेकिन प्लान होना चाहिए, सोची हुई चीज़ें होनी चाहिए है, उसमें रिसर्च होना चाहिए, तो आपको लाभ होगा। ब्रदर सिस्टर के साथ आप जुड़ सकते हैं या जुड़े हैं ऑलरेडी पहले से तो ज़्यादा अच्छा है। नया जुड़ना थोड़ा मज़ा नहीं है, उनके साथ आपका या आपके साथ उनका, ये समय जुड़ने का नहीं है। ऑलरेडी आप उनसे जुड़े हैं तो अच्छी बात है। मीडिया में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, पब्लिक रिलेशन में, एचआर में, कम्युनिकेशन में, सब जगह पर आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपका ओवर कॉन्फिडेंस होना या फिर अग्रेसिव होना वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा तो आपको लाभ होगा। सुख की बात करें तो गुरु मालिक है, गुरु अच्छी उच्च स्थिति में है और वो सुख के साथ मालिक होकर बैठे हैं
सोर्स ऑफ इनकम में उच्च स्थिति में। शुक्र के साथ 4 दिन फिर आधा महीना सूर्य के साथ जुड़े रहेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त समय है आपके लिए कुछ पाने का, सुख की अनुभूति होना। आपको कोई कंफर्ट चाहिए जीवन में, आपको ऐसा चाहिए कि मुझे ये कुछ मिल जाए, ये कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा लगे, तो दिस इज़ द टाइम। ये जुलाई मंथ में आपके लिए ऐसा कुछ होगा कि हाँ मेरा सब सेटल हो गया, मुझे अच्छा लग रहा है और मैं अब कुछ मन की शांति की अनुभूति कर रहा हूँ। तो सुख की अनुभूति, सुख क्या होता है? जब आपको मन शांत हो, सब कुछ ठीक लगे तो सुख। अदरवाइज़ ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिलता ही नहीं है, या मिलता है तो और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं तो वो फिर ख़त्म नहीं होती है, तो वो सुख नहीं होता है। सुख ये होता है कि हाँ मन की शांति मिल गई, मुझे अच्छा लग रहा है, दैट इज़ योर टाइम। और ये जुलाई में हो सकता है। आत्मा आपकी इंट्यूशंस को फॉलो कीजिएगा, ये समय में बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, घर बदलना चाहते हैं, नया पुराना जो भी, तो उसमें अच्छा रहेगा। ज़मीन से लाभ है, वाहन से लाभ है, माता के ब्लेसिंग्स मिलेंगे, माता से आप बॉन्डिंग स्ट्रांग होंगे, जुड़ेंगे, उनके लिए कुछ करना है तो कर पाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है? पंचम भाव पे गुरु की दृष्टि है, नीच दृष्टि, संतान भाव है, प्रेम का है, विद्या का है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान देना है। आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको ध्यान देना है, आपके बच्चे जॉब या बिजनेस कर रहे हैं तब भी ध्यान देना है आपको। और कुछ भी बड़ा स्टेप उठाने से पहले सोचना है, जो चल रहा है उसमें बड़े बदलाव बिना सोचे समझे, बिना कुछ रिसर्च किया कूद नहीं पड़ना है, किसी की बातें सुन के यहाँ से। और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स हैं तो ठीक है स्टॉक मार्केट में, अदरवाइज कुछ नहीं करना चाहिए। आपका छठा भुवन जो है वो रोग ऋण शत्रु का, जॉब का है, वहाँ पर राहु बैठे हैं। आपको एक पोजीशन पे रखा है कि ये नेगेटिव है, वो नेगेटिव है, तो साम दाम दंड भेद वाली नीति जो है ना वो आपको पता है, लेकिन एग्जीक्यूट करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। राहु वहाँ पर बैठा है, वो प्रोटेक्शन दे रहा है, शनि का घर है। और ये चीज़ आपको ध्यान रख के चलनी है कि भाई मुझे पता है कौन क्या कर रहा है, मुझे उनके लिए एक्शन नहीं लेना है, लेकिन एक सेफ रखना है खुद को। उसके लिए जो करना है वो करना है। आपको लड़ाई अटैक नहीं करना है, खुद को सेव करना है। उस तरह से चलिए तो आपको लाभ होगा, नेगेटिविटी दूर होगी, जॉब में आप प्रोग्रेस करेंगे, डेफिनेट करेंगे, कार्य क्षेत्र में लोग आपको सराहेंगे। लोन या कर्ज लेना है तो ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म का होगा, शॉर्ट टर्म में नहीं। और बिना ज़रूरत का कर्ज करेंगे तो वो फिर आपकी परेशानी बन सकता है। ये राहु है तो ध्यान रखिएगा। सप्तम भाव में शनि है, शनि आपका मीन में है, गुरु की दृष्टि में है। गुरु यहाँ पर अच्छी दृष्टि कर रहे हैं 11वें भाव से, तो आपको लाइफ पार्टनर मिल सकता है, बिजनेस में पार्टनरशिप अच्छी हो सकती है, लॉन्ग टर्म की हो सकती है। अच्छा, आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं, तो वो सारी चीज़ें शॉर्ट आउट होगी। अल्टीमेटली ये स्थान आपके लिए पॉजिटिव है। दूसरी चीज़ क्या है? आपकी हेल्थ की बात करें तो छठे भुवन में जो राहु बैठा है ऑपरेशन के योग कर रहा है, बट बिना जानकारी के या जल्दबाजी में किसी ओपिनियन के बगैर कूद मत पड़िएगा। समय टल, आपके चार्ट में ग्रह अच्छे रहे, कॉम्बिनेशंस अच्छे रहे, तो वो आपको ज़रूरी ना भी हो कि ऑपरेट करना पड़े, तो वो सारा देख के समझ के चलिएगा। बट हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं और सडन आ सकते हैं, और कोई बीमारी की वजह से नहीं हो सकता है ज़्यादातर, बट सडनली कुछ फ्रैक्चर हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो सकता है, ध्यान रखिएगा। पैतृक संपत्ति में मंगल आपको सीधा सीधा क्लैरिटी करवा देगा कि ये भाई ये तेरा है, ये मेरा है। वो लीगली या समाधान करके या किसी भी रूप में जुलाई में उसके परिणाम आपको मिल जाएंगे, तो वो चीज़ है। और आप क्लैरिटी से चलेंगे, आप अकल्ट में नहीं भागेंगे, मतलब तंत्र मंत्र यंत्र में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे जुलाई में, और जिसमें आप इन्वॉल्व थे उसमें भी आप दूर हट जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें आप अनुभूति करेंगे। भाग्य का मालिक शुक्र है, मंगल वहाँ बैठे हैं, और शुक्र मंगल का ये जो योग है वो बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि शुक्र पर मंगल की दृष्टि भी है, चौथी दृष्टि 12th हाउस पे। तो मंगल का भाग्य में बैठ के शुक्र के घर में बैठ के शुक्र पर दृष्टि योग होना प्रेम का योग कर रहा है भाग्य से, यानी कि कोई आपसे जुड़ सकता है रिलेशनशिप में, लेकिन वो कितना लंबा चलेगा वो डिपेंड करता है चार्ट पे और समय पे, दशाओं पे। भाग्य का साथ मिलेगा। कर्मस्थान में आपका जो है बुध, मैंने कहा शुरू में, बैठा है, बहुत अच्छा है, पिता से बॉन्डिंग बढ़ेंगे, कार्य क्षेत्र में आपके कैलकुलेशन सही हो जाएंगे, लोग आपको सराहेंगे, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपके लिए लाभदायी समय है। खुद के लिए कैलकुलेशन भी करना, और जो काम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उसमें सफलता भी मिलेगी। 11th हाउस में गुरु और सूर्य हैं, मिड ऑफ मंथ में सूर्य है, पहले शुक्र है, तो कॉम्बिनेशन अच्छे हैं। 11th हाउस आपका स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, इनकम का सोर्स नहीं है तो खुलेगा, आपको लाभ होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ज़्यादातर आपको
जो प्रमोशन इंक्रीमेंट है उसमें थोड़ा डिले होगा। तय हो जाएगा ये समय में कि ये आपको मिलने वाला है, अचानक से होगा, बट तुरंत नहीं मिलेगा। तो थोड़ा वो चीज़ है, बट आपका पोजीशन अचानक से बढ़ जाएगा, आपको हायर पोजीशन मिल जाएगी, तो ये हो सकता है। 12th हाउस में जो आपका शुक्र केतु है, विदेश के मामले में थोड़ा ध्यान रखने के लिए कह रहा है। विदेश में ज़्यादा आप किसी की संगति में आके या संपर्क में आके ज़्यादा खर्च ना कर दे, बिना वजह का खर्च ना कर दे, अनवांटेड निर्णय लेके अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो आपको ज़रूरी नहीं है लाइफ में उसमें इन्वॉल्व ना हो जाए, वो ज़रा ध्यान रखिएगा। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हैं, चाहे आप किसी भी एज में हैं, ठीक है, तो वो ज़रा विदेश को लेकर ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरऑल आपके लिए ये कॉम्बिनेशंस ये इफेक्ट्स कर रहे हैं। सो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको लाभ और सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।